बारी जो है ना प्रीशा से इस वजह से नाराज है कि भाई प्रीशा ने मंगनी कर ली है और हमें जो बताया तक नहीं है। तो प्रीशा को इस मामले पे टेंशन आती है और प्रीशा के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है कि भाई इनसे मैंने लोन लिए हुआ है, तो इसी वजह से मैं इनके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकती। अगर बारी को इस बात का पता चलता है कि भाई प्रीशा की मंगनी नहीं थी, इसकी बहन की थी, तो उसके बाद क्या बारी जो होगा ये जाकर प्रीशा से माफ़ी मांग लेगा। और जो ज़ुहैब की माँ की बातें थी या जिस हिसाब से वो इमोशनल होकर बातें कर रही थी, तो ये लग रहा था कि उससे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन इन लोगों ने, माँ और बेटी ने ये फैसला कर लिया है कि जब अलीज़े हमारे घर के अंदर आएगी तो उसके बाद हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिसके बाद जो वो ज़ुहैब के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। तो क्या ये लोग इस मकसद में कामयाब होंगे? क्या ज़ुहैब जो वो अलीज़े के साथ नफरत करना शुरू कर देगा? अब जब मीटिंग पे जाते हैं ना, क्योंकि प्रीशा तो कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेकर चली जाती कि भाई मेरे घर में मेहंदी है, शादी है, तो मुझे आप लोग टाइम दे दें। तो ये जब मीटिंग पे जाती तो वहाँ पर बारी का जो रवैया होता है ये अजीब तरह का होता है। बारी इसके साथ सही तरीके से बात भी नहीं करता, तो प्रीशा सब कुछ नोट कर लेती है ना। तो जब बारी मीटिंग जारी होती है, ख़त्म होने के बाद बारी जो है ना ये प्रीशा को छोड़कर आ जाता है, इससे बताता तक नहीं है। तो प्रीशा घर के अंदर जब आती है ना तो यही बात जो वो अलीज़े के साथ शेयर करती है और कहती है कि इसी मेहंदी की वजह से जो है ना मुझसे बारी नाराज़ है और इसने जो मुझे मीटिंग पे छोड़कर मुझे आ गया। तो अलीज़े जब ये बात सुनती है तो ये भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और ये पूछना शुरू कर देती है। कहती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तो आगे से जो है ना प्रीशा कहती है, क्योंकि अलीज़े कहती कि आपने उससे पूछना तो था। तो प्रीशा कहती कि भाई मैंने जो उससे लोन लिया हुआ है तो इसी वजह से मैं बात नहीं कर सकती और वो इतना गरूर के अंदर था। तो अलीज़े को अपनी लग जाती है कि भाई ज़ुहैब भी ऐसा हो सकता है, आगे जाकर मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो प्रीशा अलीज़े को समझाती है और कहती है कि भाई बारी और बापर जो है वो एक जैसे हैं और ज़ुहैब की जो सोच है ये डिफरेंट है। ज़ुहैब कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो एक मुखलिस इंसान है या आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता है तो अलीज़े को सुकून महसूस होता है। लेकिन यही ज़ुहैब जो होगा ना ये आगे जाकर अलीज़े के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, जो अलीज़े के ऊपर जब वो जुल्म करेगा माँ की वजह से। अभी तो ज़ुहैब अच्छा है और अलीज़े के साथ जब से इसकी मंगनी हुई है ना तो उसके बाद ज़ुहैब की जो किस्मत है ना ये जागना शुरू हो चुकी है। इसे गाड़ी मिल चुकी होती है और ये इसकी आगे पोस्ट जो है ये वो तरक्की होना शुरू हो जाती है। तो इसी टॉपिक पे ये बात भी करता है अलीज़े के साथ, अलीज़े को अपनी गाड़ी के अंदर घुमाता भी है। जब कॉल करता है तो अलीज़े की तारीफ़ें करना शुरू कर देता है। इससे कहते हैं कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना तो उसके बाद मेरी जो ज़िंदगी है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है, मुझे सुकून मिल चुका है, सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। अभी तो इनका प्यार चल रहा है लेकिन ऐसे ऐसे ये जो प्यार है ना ये नफरत में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। अलीज़े इस बात का अलीज़े को खौफ है कि भाई आगे जाकर ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं कि यार चलो जो होगा वो देखा जाएगा। क्या अलीज़े ये समझ रही है कि भाई ज़ुहैब की माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ये दोबारा हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अब जो प्रीशा की सुतेली माँ है ना इसे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मेरे बेटे बैठे हुए हैं और अलीज़े जो लंगड़ी लूली थी और उसका इतना अच्छा रिश्ता हो रहा है, तो इससे गुस्सा होता है और इसके पास बहाना भी आ जाता है। आलम जब घर में जाते हैं ना तो आलम के सामने बात करना शुरू कर देती। आलम को कहती कि आलम ये सब कुछ कैसे हो सकता है जब आपने मना किया था अपनी छोटी बेटी के लिए कि भाई आपने छोटी बेटी को कॉलेज के अंदर नहीं भेजना, तो उसने आपकी कोई बात तक नहीं मानी और उसने जब वो कॉलेज भेज दिया उसका सारा का सारा खर्चा जो वो आपके ऊपर आएगा, तो आप किसी भी तरीके से जो वो मना करने की कोशिश करें। जब वो लोग आपकी बात को अहमियत नहीं देते और जब अलीज़े की शादी का वक्त आएगा और उनको पैसों की जरूरत पड़नी है तो फिर जो वो उसने आपके साथ रब्ता करना है। कसम है आपको कि आपने जो वो एक फूटी कोड़ी तक नहीं देनी। ये आलिम का माइंड चेंज कर लेती है। आलिम जब ये बात सुनता है तो आलिम को गुस्सा आ जाता है। भाई इसको फख्र महसूस होना चाहिए कि यार मेरी एक बेटी का रिश्ता हो रहा है और दूसरा जो मेरी बेटी जो बिल्कुल एक ऐसी जगह पर जा रही है जहां पर मेरा नाम रोशन कर सकती है, बस हमें इज्जत या मकाम मिल सकता है, लेकिन ये इसके उलट चलता है और ये घर में जाकर जो अपनी माँ के साथ बात करता है। अब आलिम की बेगम की तो ये चाल थी ना, ये साजिश थी कि भाई आपने इनको पैसे नहीं देने शादी पे और उनको पैसों की जरूरत पड़नी है और उनके पास एक ही सहारा है और वो है आलिम। जब आलिम घर के अंदर जाते हैं ना अपनी माँ के साथ जाकर बात करना शुरू कर देता है। माँ को कहता है कि माँ जी मैं ये चाहता हूँ कि जो शादी है ना, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो ऐसा करें कि इस शादी को लेट कर दें। तो जब ये बात माँ
सुनती है तो ये साफ अल्फाज में आलिम को इनकार कर देती है। इससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा, और इनकार वाली बात या लेट वाली बात जो वो कभी भी नहीं हो सकती। पैसे आपने देने और ये शादी भी आपने करवानी है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। तो आलिम जो होता है ये कहता है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है, कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो आप इस शादी को डिले कर सकते हैं। लेकिन माँ जो होती है ये गुस्सा करती है, इसे कहती कि नहीं भाई आपको हर सूरत में पैसे देने होंगे और ये सब कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारी है और शादी लेट भी नहीं हो सकती। जहां से भी आपने पैसे करने आप पैसे पूरे करें ताकि हम अलीज़े की शादी करवाएं। अलीज़े की शादी हम लेट नहीं कर सकते, अगर अलीज़े की शादी हमने लेट कर दी ना तो बहुत बड़ा एक तूफान खड़ा हो सकता है। बारी नाराज होता है, प्रीशा के साथ बात नहीं करता, तो प्रीशा ऐसे करती है कि ये अब बारी के घर में चली आती है। ये बारी के साथ बात करती, वहां पर जो वो बारी की बहन मिनाल भी मौजूद होती है। प्रीशा कहती कि भाई आप ऑफिस के लिए नहीं आ रहे थे तो या मीटिंग के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपको जो वो लेने के लिए आ जाऊँ। तो आगे से जो वो बारी साफ अल्फाज में इनकार कर रहे थे। भाई आप खुलकर बात करें, अगर किसी किस्म का आपको कोई मसला है या आपके दिमाग में कोई ऐसी बात चाह रही है तो आप डायरेक्ट इसके साथ मिलें, इससे पूछें या जो वो इससे बोलें कि भाई क्या वाकई सब कुछ है, तो प्रीशा आपका माइंड जो है वो क्लियर कर देगी। भाई ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर इस हिसाब से आप गुस्सा करेंगे या नाराज होकर रहेंगे तो इससे दूरियां पैदा होंगी और कोई और खासतौर पर जो बारी की कज़न फरियाल है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और आप दोनों के बीच में ये दूरियां पैदा कर सकती है। तो इसी वजह से आपको चाहिए कि आप जाएं और जाकर प्रीशा के साथ वक्त गुजारें। एक न एक दिन तो इसके सामने असलियत खुलकर आनी है। जिस वक्त अलीज़े की शादी होगी तो ये आएगी इजाज़त लेने की, तो यहाँ पर आकर सब कुछ है वो बता सकती है। जो ज़ुहैब की बहन होती है ना, भाभी ये बहन, ये इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है या इसने ज़ुहैब की माँ का ऐसे माइंड चेंज कर दिया है कि वो ये समझना शुरू कर देती कि भाई वाकई ही अलीज़े इस घर के अंदर आएगी तो तूफान खड़ा कर देगी। बातें तो होंगी, हमारा माशरा ऐसा है, जब अलीज़े को व्हील चेयर पे दुल्हन बनाकर जब बिठाया जाएगा, जितने भी बड़े रिश्तेदार होंगे ज़ुहैब की फैमिली वाले वो देखेंगे तो वो तो तांस तो करेंगे ज़ुहैब की माँ के ऊपर कि भाई आपको कोई और लड़की नहीं मिली, ये आप क्या लेकर आ गई हैं, इससे आप क्या काम करवाएंगे, ये बातें होंगी ना। तो ये बातें करती है ज़ुहैब की बहन, ये माँ के सामने इसका माइंड चेंज करती कि भाई आपने जो वो चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो सोना नहीं देना जेवर वगैरह, और दूसरा जो वो इस घर के अंदर कभी भी अलीज़े को आपने जो वो डेरे नहीं जमाने देने। तो वो भी फिर कहती कि अच्छा आप फिलहाल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मौका ऐसा है, अगर हम यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा करते हैं तो एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा, ज़ुहैब हमसे नाराज़ होकर चला जाएगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जो वो ज़ुहैब के दिल में नफरत पैदा हो जाए, और मैं ऐसा करूँगी कि जिसको ज़ुहैब के दिल में नफरत पैदा होगी ना तो उसके बाद ये ज़ुहैब जो है वो इसे घास तक नहीं डालेगा, या इसके ऊपर जुल्म करेगा। ऐसा होगा और ये किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी जब ज़ुहैब जो है ना ये अलीज़े को घर में लेकर आएगा। ये लोग बार बार डांस करेंगे, जब बातें करेंगे तो इस तरह से ज़ुहैब के दिल में ऐसा शक या नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी और ये अलीज़े के ऊपर जो वो जुल्म करेगा। अब प्रीशा और बारी के बीच में क्या मामला जो वो हल हो सकते हैं, हाँ किसी हद तक जो वो इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, इसे ख़त्म हो सकती हैं जब बारी जो वो प्रीशा के साथ वक्त गुजारेगा। लेकिन प्रीशा का जो बॉस होता है ये प्रीशा से नाराज़ होता है, तो प्रीशा इन दोनों को राज़ी करने की कोशिश करेगी और इस मकसद में ये कामयाब भी हो सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में बारी के सामने असलियत खुलकर आती तो क्या बारी जो होगा जिसे प्रीशा से माफ़ी मांग पाएगा, अगर माफ़ी मांगता है तो उसके बाद प्रीशा क्या बारी को माफ़ कर देगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।